हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी जो क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको ये पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है। आपको इस कॉम्पोजिट नंबर को इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स ही आए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के आपने दो तरीके सीखे हैं, एक ट्री डायग्राम और एक नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम 7744 को देखते हैं कि किस नंबर से हम बाय द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी स्टार्ट करें। यूनिट डिजिट इसका 4 है तो हम 2 से कंफर्टेबली स्टार्ट कर सकते हैं। ये जरूर देखिएगा कि यहाँ पे आप कोई कॉम्पोजिट नंबर ना लिख दें। तो 2 3 6, 1 रिमाइंडर तो ये 17 हो गया। 2 8 16, 1 रिमाइंडर तो ये 14 हो गया। ये 7 और ये 2। आगे प्रोसीड करते हैं। 2 1 2 तो ये रिमेन यहाँ पे 2 कट के माइनस होके 1 रिमाइंडर तो ये 19। फिर 2 3 6 तो ये 12 का 6 आ गया। देन कंटिन्यूइंग फर्दर, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो फिर ये 6 हो गया, 12, ये 16, 8, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 4 8, 16 हो गया तो 2 8 16 और फिर ये 2 4 8। फिर से इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 2 4 2, इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो आया 1 2 1। अब 1 2 1 अगर आप देखिए, अगर आपने 1 to 20 के स्क्वायर्स याद करे हैं तो यहाँ पे आके आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे। आपको ये पता होगा कि 121 11 का स्क्वायर होता है। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगाते हैं जो आपने क्लास 6 में सीखे हैं, तब भी 11 पे आके आप ये देख सकते हैं कि इसको अगर हम ऑड इवन ऑड प्लेस करें तो सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन विल गिव यू द डिफरेंस एज 0, so 121 is divisible by 11। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी आप 1 to 20 नंबर्स के स्क्वायर्स जरूर याद करें क्योंकि आपको अपनी आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत बेनिफिट होगा। तो आइए इसका रूट निकाल लेते हैं। 7744 ज्यादा नंबर्स नहीं है तो पेन डाउन कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 11 into 11। तो जब मैं इसका रूट निकालूंगी तो यहाँ भी रूट होगा। तो मेथड है कि आप पेयर बनाएं सेम नंबर का और उस पेयर के अंदर ऐसे 4 पेयर हमारे बन रहे हैं। उस पेयर के अंदर आपके 2 नंबर्स आएंगे। पेयर ऑलरेडी मीन्स 2 नंबर। तो यहाँ पे जब हमने 2 नंबर्स लिखे और इसका हमने रूट लिया तो एक नंबर बचेगा। स्क्वायर रूट, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 into 2 हमारा 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर का रूट मतलब 4 का रूट, तो 4 का रूट 2 है। जिन नंबर का स्क्वायर 4 होगा उसका रूट 2 होगा। तो ये पहले ग्रुप में से एक ग्रुप मेंबर, दूसरे में से भी एक, तीसरे में से भी एक, इसलिए ग्रुप करना बहुत जरूरी है। और ये हो गया चौथे में से भी एक। क्योंकि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसलिए आपके यहाँ पे ग्रुप्स में कोई भी नंबर लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। तो आपको परफेक्ट तरीके से सारे नंबर्स आपके ग्रुप में सेट हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8 और 8 into 11 will be 88। तो अंडर द रूट 7744 is 88। इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियली भी हम लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट्स के अंदर लिखने के लिए एक बल्कि ज़्यादा अच्छा छोटा तरीका है। आप लोगों ने 7th क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़ा है तो उसके सारे लॉज भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को अब हम एक्सपोनेंट की तरीके से एक्सप्रेस करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंडर द रूट
7744 में आप ये गिन लीजिए कि 2 कितनी बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 2 आ रहा है 6 बारी, सो दैट इज 2 पावर 6। और जो दूसरा डिस्टिंक्ट फैक्टर है दैट इज 11, वो आ रहा है 2 बारी। तो इसके अंदर मुझे रूट लेना है 2 पावर 6 का और 11 पावर 2 का। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो दिस इज लाइक अ सेम क्वेश्चन कि मैं 2 पावर 6 11 पावर 2 की पावर हाफ लिखूं। अब इसमें कुछ हमारे एक्सपोनेंट्स के रूल लग जाएंगे जो मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और एक ही पावर उनके ऊपर है तो a इंटू बी टू द पावर m विल बी a पावर m इंटू b पावर m। मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ 2 की पावर 6 होल पावर हाफ इंटू 11 की पावर 2 होल पावर हाफ। कुछ बच्चों को एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छे से समझ आता है, इसलिए ये मेथड सिखा रही हूँ। अब एनी नंबर रेज टू अ डबल पावर, अगर 2 पावर्स रेज्ड होती हैं तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम 6 इंटू हाफ कर सकते हैं और यहाँ 11 इंटू हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 6 3 बार कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2 पावर 3 इंटू 11। 2 पावर 3 इज 8, 8 इंटू 11 इज 88। तो ये कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको और भी शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट ये है कि जितना पावर आपका अंदर लिखा है रूट के साइन के बाहर उसका आधा आएगा। ये जो मैंने आपको भी मेथड करके दिखाया, इसमें तो एक एक आपको स्टेप और लॉज लिखने पड़े हैं, लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट एक ट्रिक अपने दिमाग में याद करना चाहते हैं तो जब हम रूट ऑफ 2 पावर 6 निकालते हैं तो जो भी ये नंबर अंदर लिखा है उसका आधा कर दीजिए। 6 का आधा 3, 11 के ऊपर लिखा है 2, 2 का आधा 1, ये आ गया आंसर। तो इसमें आपको लिखने की भी आसानी रहेगी। इतनी बार आपको ये सारे फैक्टर रिपीट करके नहीं लिखने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका 6th पार्ट करना सिखाऊंगी। थैंक यू। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.